कब तक दहेज के लिए लड़की झुलसती रहेगी। आज सुनीता के घर में बहुत से लोग जमा हुए थे। भीड़ थी, पुलिस थी और सुनीता का पिता जो एक कोने में बैठकर रो रहा था और खुद को कोस रहा था। आखिरकार क्या हुआ था सुनीता के साथ जो इतने सारे लोग सुनीता के घर में थे? और सुनीता कहाँ थी? सुनीता पंखे से लटकी हुई थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? इन सारे सवालों के जवाब सुनीता के एक चिट्ठी में लिखे थे और वो चिट्ठी पुलिस के हाथ में लग गई जो सुनीता ने तकिए के नीचे रखी थी। और चिट्ठी में जो लिखा था उसे सुनकर सब दंग रह गए और सबके आंखों में आंसू आ गए। क्या थी सुनीता की कहानी? आओ चलो जानते ही। मैं एक साधारण से घर में पली बड़ी लड़की थी। मेरे माँ और मेरे पिताजी बड़े गरीब और साधारण से थे। मैं उनकी एक लौती संतान थी। वो एक साधारण सी नौकरी करते थे, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं आने देते क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब छोटी सी थी तभी से मेरे माँ और पिताजी ने मेरी शादी के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दी क्योंकि वो जानते थे कि वो ऐन मौके पर इतने सारे पैसे जमा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी ताकि मेरी शादी में कोई रुकावट ना आए। जब मैं बड़ी हो गई तब मेरे लिए रिश्ता आया। लड़के का खानदान बड़ा अमीर था। मेरी बेटी वहाँ जाके राज करेगी, ये सोचकर मेरे माँ और पिताजी ने मेरा रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया। शादी में उनकी सारी मांगे मेरी माँ और पिताजी ने पूरी की और शादी बड़े धूमधाम से की। और शादी में उन्होंने उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी ताकि मैं खुश रह सकूं, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और बेटी ससुराल में खुश रहेगी। शादी के शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक था, कुशल मंगल था। मेरी सास, मेरा ससुर, मेरा पति सब मुझसे बड़े प्यार से पेश आते थे। लेकिन एक दिन उनके मतलब मेरे पति के ऑफिस से एक लेटर उन्हें घर पर भेजा जाता है कि ऑफिस के कर्मचारियों की कपात का निर्णय हुआ है और उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो। अगर तुम नौकरी नहीं गंवाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए नगद तुम्हें मुझे देनी होगी। ऐसा पत्र में उनके सीनियर ने भेजा और साथ में ये भी लिखा कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए ये प्रस्ताव मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम्हारी नौकरी ना छूटे। ये बात सुनकर मेरे पति को खुद पर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरी ऑफिस में मेरी कितनी इज्जत है। अब ये बात उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर ले ली। उनके सीनियर उनकी शख्सियत से वाकिफ होंगे शायद। उन्हें पता था कि ये इंसान उन्हें पैसे देगा ही और ये भी इस बात के लिए तैयार हो गए। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे ये सब सोचने लगे। इन सब चीज़ों को मैं एक कोने में खड़ी रहकर सुन रही थी। उतने में मेरी ननद घर में आई। जब उसे सब कुछ बताया गया तो उसने ज़रा भी विलंब न करते हुए कहा, बहू के मायके से क्यों नहीं मंगा लाते? उनके पास बहुत पैसे हैं। शादी में नहीं देखा क्या कितना जी खोल के खर्चा किया? और पैसे लाएगी तो उसके ही पति की नौकरी बचेगी ना। घर के पैसे तो घर में ही रहेंगे। क्यों माँ, ठीक कहा ना मैंने? और मेरी ननद की ये बात सुनकर मैं तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पाई। और जब तक मैं बोलती तब तक इस सुझाव से सभी खुश और राजी थे। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप के पास अब कुछ नहीं बचा था। जो कुछ था सब शादी में और इनकी मांगी पूरी करने में ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने चुप ना बैठने की ठानी और कहा कि नहीं, उनके पास इतने सारे पैसे नहीं है। जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ शादी में खर्च हो गया। अब वो आपको कुछ नहीं दे सकते। मेरी ये बात सुनकर सब गुस्सा हो गए और उस दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। तब से सब मुझसे अजीब सा बर्ताव करने लगी, मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे, मुझे जोर ज़बरदस्ती करने लगे कि पैसे मांग के लाओ वरना यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। जब ऑफिस से फिर से एक बार पत्र आया तब मेरी सास और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मुझे 3-4 दिनों तक बिना खाए पिए बंद करके रखा और कहा कि जब तक तुम पैसे लाने के लिए नहीं राज़ी होती तब तक तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी घर आए तब मेरे ससुर ने मुझे कमरे में आकर धमकाया कि अगर मारपीट वाली बात बताओगी तो तुम्हें घर से निकालेंगे, फिर रहना अपने मायके में। ये बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने कुछ नहीं बोला। अपने पिताजी का चुपचाप से स्वागत किया और पिताजी के सामने ना चाहते हुए भी रोना आ गया। लेकिन ये खुशी के आंसू है ये बोलकर बात बदल दी। पिताजी को थोड़ी शंका हुई लेकिन वो वहाँ से मेरी बात पर विश्वास करके चले गए। पिताजी के जाने के बाद मैंने एक निर्णय लिया और अब किसी को कोई तकलीफ ना देने की ठानी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया
और रस्सी लेकर अब मैं अपनी जीवन यात्रा ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने लाचार बाप को अब और तकलीफ़ नहीं देना चाहती और ना ही मेरे ससुराल वालों को, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ। लेकिन काश आपने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा होता। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, या फिर मेरी ही कुछ कमी रह गई होगी जो आप मुझे अपनी बेटी ना बना सके। लेकिन मैं अगले जन्म में एक अच्छी बहू बनकर दिखा दूंगी, आपकी नाकामयाब बहू। ये पत्र जब सबने सुना तो सबके आंखों में आंसू थे, और जब सुनीता की लाश को नीचे उतारा गया तब उसके शरीर पर मारपीट के और काले कई सारे घाव थे। पूरा शरीर काला पड़ चुका था। अब ये सब कुछ उसके पिता ने देखा और वो अपना सिर पीटने लगा। वो अपनी बेटी की परेशानी नहीं समझ सका, इसलिए वो अभी बहुत रोने लगा। उसकी ये हालत देख पुलिस समझ गई और लड़की के पिता ने भी बताया बेटी की हालत के बारे में। चिट्ठी और गवाहों के आधार पर सुनीता के ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बेचारी सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिरकार क्या गलती थी सुनीता की? उसने तो सिर्फ पैसे देने के लिए मना किया, जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। हमेशा लड़कियों को ही क्यों मिलती है ये सज़ा? और कितनी सुनीता और इस दहेज नामक रोग की शिकार बनेगी, बावजूद इसके कि दहेज लेना कानूनन गुनाह है। आपकी इस दहेज नामक प्रथा के बारे में क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।